नमस्ते दोस्तों। आज की यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप दुनिया के शोर को बाहर छोड़ दें, एक शांत जगह बैठ जाएं, ईयरफोन लगा लें, क्योंकि आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी खुशियों की चाबी है। वह है खुद पर ध्यान देना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारी आंखें खुलते ही सबसे पहले दूसरों की जिंदगी को देखती हैं। फोन उठाते ही हम देखते हैं कि किसने क्या पहना, कौन कहाँ घूमने गया और कौन क्या कह रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान पीछे छूट जाता है और वो इंसान आप खुद हैं। क्या आपने कभी महसूस ही नहीं किया कि आप अंदर से खाली हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का 90% हिस्सा उन लोगों पर खर्च कर रहे हैं जिन्हें शायद इस बात की परवाह भी नहीं कि आप जीवित हैं या नहीं। आज हम इस जंजीर को तोड़ेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे दूसरों के ओपिनियन की जेल से बाहर निकलकर खुद का साम्राज्य खड़ा किया जाता है। याद रखिए, जब तक आप दूसरों की कहानियों में उलझे रहेंगे, आप अपनी कहानी कभी नहीं लिख पाएंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम दूसरों पर इतना ध्यान देते ही क्यों हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हजारों साल पहले कबीले से बाहर निकाले जाने का मतलब था मौत। इसलिए हमारे डीएनए में ये बात बस गई है कि हमें दूसरों की स्वीकृति चाहिए। लेकिन आज के दौर में ये सर्विकल मैकेनिज्म हमारे लिए मानसिक जहर बन चुका है। हम कपड़े अपनी पसंद के नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं। हम करियर वो चुनते हैं जो समाज में इज्जत दिलाए, न कि वो जो हमारे दिल को सुकून दे। हम लोग क्या कहेंगे कि डर से अपने सपनों की हत्या कर देते हैं। गौर से सोचिए, जिन लोगों के डर से आप रुके हुए हैं, क्या वे आपका बिल भरने आते हैं? क्या वे आपके दुख की रातों में आपके साथ होते हैं? जवाब है नहीं। अब बात करते हैं आधुनिक युग के सबसे बड़े दुश्मन की, जो है एक दूसरे की तुलना। आप सोकर उठते हैं और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। आप देखते हैं कि आपका कोई पुराना दोस्त नई गाड़ी ले आया है। अचानक आपकी अच्छी खासी सुबह उदासी में बदल जाती है। आप अपनी असलियत की तुलना उसकी एडिट की हुई फोटो से करने लगते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी जीत दिखाते हैं, अपने घाव नहीं। आप किसी के चैप्टर 20 की तुलना अपने चैप्टर 1 से कर रहे हैं। ये नाइंसाफी है। जब आप दूसरों पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस की रफ्तार धीमी कर देते हैं। आपकी रेस सिर्फ आपसे है। कल आप जो थे, आज आप उससे थोड़े बेहतर होने चाहिए। बस यही मायने रखता है। अपनी ऊर्जा को एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह समझें। अगर आप इसे तेज हवाओं जैसे दूसरों के गॉसिप, आलोचना, फालतू की बहस के बीच रखेंगे तो यह बुझ जाएगी। लेकिन अगर आप इसे कांच के कवर की तरह अपने अंदर रखेंगे तो यह पूरी रात रोशनी देगी। दूसरों के बारे में बात करना, उनके जीवन में ताक झांक करना, यह मानसिक रूप से आपको थका देता है। जब आप अपना ध्यान हटाकर खुद पर लाते हैं तो वही ऊर्जा क्रिएटिविटी और सफलता में बदल जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरा दिन घर पर रहने के बावजूद भी आप शाम को बुरी तरह थक क्यों जाते हैं? शरीर ने कोई भारी काम नहीं किया, लेकिन दिमाग सुन्न है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को उन जगहों पर बहाया है जहां उसका कोई निवेश नहीं था। अपनी मानसिक ऊर्जा को एक बैंक बैलेंस की तरह समझिए। हर सुबह आपको एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है। जब आप यह सोचते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, तो आप अपनी ऊर्जा के 100 रुपए खर्च कर देते हैं। जब आप किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर जलते हैं तो आप 200 रुपए और खर्च कर देते हैं। और जब आप किसी फालतू बहस में पड़ते हैं तो आपका आधा बैलेंस खत्म हो जाता है। शाम तक आपके पास खुद के सपनों पर काम करने के लिए जीरो बैलेंस बचता है। दोस्तों, अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है। असली अमीर वो है जिसके पास अपनी मानसिक शांति का कंट्रोल है। अपनी ऊर्जा को बचाना सीखिए। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहकर हार जाना ही असल में जीत होती है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा बचा ली। हम में से बहुत से लोग पीपल प्लीजर्स होते हैं।
यानी वो लोग जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। कोई दोस्त बुलाता है, मन नहीं है फिर भी चले जाते हैं क्योंकि वो बुरा मान जाएगा। कोई रिश्तेदार कुछ काम कहता है, अपना जरूरी काम छोड़कर हम उनके लिए भागते हैं। याद रखिए, जब आप किसी और को हाँ कह रहे होते हैं तो अक्सर आप खुद को ना कह रहे होते हैं। ना कहना बदतमीजी नहीं है, ये आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं तो आपको बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे और विनम्रता से कहना सीखें, अभी मैं अपने एक जरूरी काम में व्यस्त हूं, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। शुरुआत में लोगों को बुरा लगेगा, वे आपको मतलबी कहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग आपकी कद्र करना शुरू करेंगे क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आपका समय कीमती है। दुनिया अकेलेपन और एकांत के बीच का अंतर नहीं जानती। अकेलापन एक सजा है, लेकिन एकांत एक वरदान है। जब आप दूसरों से ध्यान हटाकर अकेले समय बिताते हैं तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इतिहास गवाह है, दुनिया के जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, महान किताबें लिखी गई हैं या महान विचार आए हैं, वे भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में आए हैं। एकांत वो आईना है जो आपको दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। दिन के कम से कम 30 मिनट बिना फोन, बिना इंटरनेट और बिना किसी इंसान के बिताएं। सिर्फ आप और आपके विचार। इस समय में खुद से पूछें, क्या मैं उस दिशा में जा रहा हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, या मैं सिर्फ दूसरों की भेड़ चाल का हिस्सा हूं? जब आप खुद के साथ समय बिताना सीख जाते हैं तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाते हैं, क्योंकि अब आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। आज के युग में दूसरों पर ध्यान न देने का सबसे बड़ा तरीका है अपने डिजिटल गेट्स पर पहरा देना। आपके फोन में आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग में किसी और का विचार डाल देता है। अपनी बाउंड्री सेट करें। सुबह उठने के पहले 1 घंटे और सोने के 1 घंटे पहले किसी और की जिंदगी, सोशल मीडिया में झांकना बंद करें। उन लोगों को अनफॉलो या म्यूट कर दें जिनकी पोस्ट आपको हीनता, इनसिक्योरिटी का एहसास कराती है। गॉसिप वाले ग्रुप से बाहर निकलें। आपकी बाउंड्रीज ये तय करती हैं कि आप खुद को कितना प्यार करते हैं। जो लोग आपकी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करते, उन्हें आपकी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। अब जब आपने अपनी ऊर्जा को बचाना सीख लिया है तो सवाल उठता है कि इस बची हुई ऊर्जा का करना क्या है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं दूसरों की फरमाइशें पूरी करने में, लेकिन उन्हें खुद यह नहीं पता होता कि उन्हें असल में क्या पसंद है। खुद से एक गंभीर सवाल पूछिए, अगर कल सोशल मीडिया मिट जाए, अगर तारीफ करने वाले लोग गायब हो जाए और बुराई करने वाले भी ना रहें, तो आप क्या करेंगे? वह काम जो आप तब भी करना चाहेंगे जब कोई आपको देख न रहा हो, वही आपका असली स्वधर्म है। समाज ने आपके ऊपर जो लेबल लगाए हैं, बेटा, बेटी, कर्मचारी, फेलियर, सक्सेसफुल, इन सब को हटाकर देखें कि अंदर जो इंसान है उसकी जरूरतें क्या हैं। एक बिजनेस चलाने वाला हर साल अपना ऑडिट करता है, वैसे ही आपको अपना सेल्फ ऑडिट करना होगा। एक कागज और पेन उठाएं, एक तरफ अपनी ताकत, स्ट्रेंथ्स लिखें और दूसरी तरफ अपनी कमजोरियां। लेकिन यहां एक पेंच है, अपनी कमजोरियों को इसलिए मत लिखिए कि आप खुद को कोस सकें, उन्हें इसलिए लिखिए ताकि आप उन पर काम कर सकें। अक्सर हम दूसरों की कमजोरियों का मजाक उड़ाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अपनी खुद की कमियां दिखाई ही नहीं देती। जो इंसान अपनी गलतियों को पहचान लेता है, उसे हराना नामुमकिन है, क्योंकि उसने सुधार का दरवाजा खोल लिया है। अपनी ताकत पर गर्व न करें, उसे तराशें। अपनी कमजोरी से डरे नहीं, उसे चुनौती दें। आत्म जागरूकता का सबसे शक्तिशाली हथियार है जर्नलिंग। कई लोग सोचते हैं कि डायरी लिखना बच्चों का काम है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपने दिमाग की उलझनों को कागज पर उतारा है। जब आप लिखते हैं तो आपके विचार अमूर्त से ठोस बन जाते हैं। जब आप अपनी चिंताएं कागज पर लिखते हैं तो वे आपके दिमाग से निकलकर बाहर आ जाती हैं। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट लिखें।
लिखें कि आज आपने कहाँ दूसरों पर ध्यान देकर अपना समय बर्बाद किया और कहाँ आपने खुद के लिए कुछ अच्छा किया। ये आईना आपको वो दिखाएगा जो कोई दोस्त या दुश्मन नहीं दिखा सकता। आत्म जागरूक इंसान वो नहीं है जिसे गुस्सा नहीं आता या जो कभी दुखी नहीं होता। आत्म जागरूक वो है जो अपने गुस्से को देख सकता है। जब कोई आपकी बुराई करता है तो आपका पहला रिएक्शन होता है पलटकर जवाब देना। लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप 1 सेकंड के लिए रुकेंगे और सोचेंगे, यह इंसान मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है, क्या मैं अपनी शांति की चाबी इसे दे दूंगा? दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया देना बंद करें। उनके व्यवहार को सिर्फ एक डाटा की तरह देखें। जैसे ही आप रिएक्ट करना बंद करके ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आप दूसरों के नियंत्रण से आजाद हो जाते हैं। आप कठपुतली नहीं हैं जिसकी डोर दूसरों के हाथ में है। खुद को जानना ही बुद्धिमानी की शुरुआत है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना भी जरूरी। दोस्तों, अब तक हमने मानसिकता पर बात की, लेकिन अब समय है एक्शन का। दुनिया के सबसे महान निवेश इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट या जमीन में नहीं होते, वे आपके खुद के ऊपर होते हैं। जब आप कहते हैं कि खुद पर ध्यान दो, तो उसका सीधा मतलब है अपनी वैल्यू बढ़ाओ। एक साधारण लोहे के टुकड़े की कीमत कुछ रुपए होती है, लेकिन जब उसे तपाकर पीट कर एक घड़ी का पुर्जा बना दिया जाता है तो उसकी कीमत हजारों में हो जाती है। आप भी अभी उस कच्चे लोहे की तरह हैं। अगर आप खुद को तपाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी कीमती नहीं बनेंगे। दूसरों की तरक्की देखकर जलना आसान है, लेकिन वैसी तरक्की पाने के लिए रातों की नींद कुर्बान करना मुश्किल। आज से खुद को एक प्रोजेक्ट की तरह देखना शुरू करें। ज्यादातर लोग अपने खाली समय में दूसरों की वीडियो देखते या गेम खेलने या फालतू की बातें करने में बिताते हैं, लेकिन जो खुद पर ध्यान देता है वो अपना खाली समय कुछ नया सीखने में लगाता है। आज के दौर में आपके पास इंटरनेट है जो ज्ञान का महासागर है। क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार रहे हैं? क्या आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं? क्या आप अपनी फील्ड में टॉप पर जाने के लिए जरूरी कोर्स कर रहे हैं? याद रखिए, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया। दूसरों की बुराई करने वाली जुबान से कहीं बेहतर है वो दिमाग जो हर वक्त यह सोचता है कि मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं। आप अपनी कार की सर्विसिंग समय पर कराते हैं, अपने फोन को चार्ज रखते हैं, लेकिन आपके पास जो सबसे बड़ा उपकरण है, आपका शरीर, उसका क्या? अगर आप खुद पर ध्यान देना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपके शरीर से होती है। अनुशासन का पहला पाठ जिम में या सुबह की दौड़ में शुरू होता है। जब आप अपने शरीर को कष्ट देते हैं तो आपका दिमाग मजबूत होता है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और एकाग्र दिमाग रह सकता है। आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछें, क्या मैं अपने शरीर का सम्मान कर रहा हूं? सही भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना और पसीना बहाना, ये किसी और के लिए नहीं, खुद के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। जब आप फिट होते हैं तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है और फिर आपको दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन बहुत मेहनत करें। अनुशासन का मतलब है वह काम रोज करना जो आपको करना चाहिए, भले ही आपका मन न हो। सफल और असफल इंसान के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, उनका रूटीन। असफल इंसान मूड के हिसाब से काम करता है, सफल इंसान अपने सिस्टम के हिसाब से काम करता है। अपना एक ऐसा डेली रूटीन बनाएं जिसमें दूसरों के लिए जगह कम और आपके लक्ष्यों के लिए जगह ज्यादा हो। सुबह का समय खुद को तैयार करने के लिए, पढ़ना, कसरत, प्लानिंग। दिन का समय पूरी एकाग्रता के साथ काम, डीप वर्क। शाम का समय खुद का विश्लेषण। जब आप अपने अनुशासन में पक्के हो जाते हैं तो दुनिया का शोर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि आप अपनी धुन में मस्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको रोकेंगे, वे आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको घमंडी कहेंगे। जैसे जैसे आप खुद पर काम करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे लोगों की बातें भी बढ़ेंगी। आपको अजीब, स्वार्थी या घमंडी कहा जाएगा।
लेकिन एक बात याद रखिए, आलोचना वह टैक्स है जो हर उस इंसान को भरना पड़ता है जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत करता है। अगर कोई आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। सड़क पर चलते समय लोग सिर्फ उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। अगर आपकी आलोचना हो रही है तो समझ जाइए कि आपने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जो दूसरे नहीं कर पा रहे। इसे अपमान की तरह नहीं बल्कि एक मेडल की तरह पहने। आलोचना 2 तरह की होती है और एक बुद्धिमान इंसान को इनके बीच का फर्क पता होना चाहिए। पहली होती है रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। यह उन लोगों से आती है जो वाकई आपका भला चाहते हैं, जैसे आपके माता पिता, गुरु या सच्चे दोस्त। अगर वे आपकी गलती बता रहे हैं तो उसे ध्यान से सुने, क्योंकि वो आपकी प्रगति का हिस्सा है। दूसरी होती है बेवजह का शोर, हेटर्स। ये उन लोगों से आती है जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे। उनका मकसद आपको सुधारना नहीं बल्कि आपको नीचे गिराना होता है। ऐसे लोगों की बातों को दिल पर लगाना वैसा ही है जैसे किसी अनजान कचरे के डिब्बे को उठाकर अपने ड्राइंग रूम में रख लेना। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं ना? तो फिर उनके शब्दों को अपने दिमाग में जगह क्यों देना? हमारा सबसे बड़ा अहंकार ये होता है कि हम हर किसी को सफाई देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें समझे। दोस्तों, यह नामुमकिन है। जब कोई आपकी बुराई करे तो उसे चुप कराने का सबसे बेहतरीन तरीका है खामोशी और मुस्कुराहट। आपकी चुप्पी उन्हें यह संदेश देती है कि तुम्हारी राय मेरे लिए इतनी भी कीमती नहीं है कि मैं उस पर अपना कीमती समय बर्बाद करूं। बहस करने में आप अपनी ऊर्जा खो देते हैं, लेकिन मौन रहकर आप अपनी शक्ति को संचित करते हैं। अपनी सफलता को बोलने दें, अपनी जुबान को नहीं। एक छोटी सी कहानी हमेशा याद रखना। एक जंगल में शेर अपनी मस्ती में चल रहा था। रास्ते में कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे। शेर ने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी चाल चलता रहा। कुत्तों को लगा कि शेर डर गया है। वे और तेज भौंकने लगे। शेर चाहता तो एक पंजे में उन्हें खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक शेर को पता है कि शिकार हाथियों का किया जाता है, कुत्तों का नहीं। कुत्तों पर समय बर्बाद करना शेर की तौहीन है। आपकी जिंदगी के लक्ष्य वे हाथी हैं। छोटे मोटे लोग जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, वे भौंकने वाले हैं। अगर आप हर भौंकने वाले पत्थर मारेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी नजरों को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखें। दूसरों के मुंह आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपने कान आप जरूर बंद कर सकते हैं। जब आप बाहरी शोर से लड़ना सीख गए हैं तो समय आ गया है इस यात्रा को अंजाम तक पहुंचाने का। हमने समझा कि क्यों हम दूसरों के विचारों के गुलाम बन जाते हैं, कैसे अपनी ऊर्जा को बचाना है और कैसे खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में तराशना है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनने से बदलाव नहीं आता। ज्ञान बोझ बन जाता है अगर उसे इस्तेमाल न किया जाए। आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप वही इंसान नहीं रह सकते जो आप पहले थे। अब आपके पास वो नजरिया है जिससे आप दुनिया को नहीं बल्कि खुद को देख सकते हैं। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 90 दिनों के लिए एक छोटा सा समझौता खुद से कीजिए। इन 90 दिनों में सोशल मीडिया डिटॉक्स। दिन में सिर्फ 30 मिनट का समय तय करें। किसी की प्रोफाइल स्टॉक ना करें। एक नया कौशल, स्किल, कोई एक ऐसी चीज सीखें जो आपकी वैल्यू बढ़ाए, चाहे वो कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या कोई भाषा। शरीर पर ध्यान। रोजाना 45 मिनट का व्यायाम, पसीना बहाएं, यह आपके अनुशासन की पहली ईंट है। मौन का अभ्यास। रोज 10 मिनट बिना किसी गैजेट के अकेले बैठे। 90 दिन बाद जब आप आईने में देखेंगे तो आपको एक नया इंसान नजर आएगा। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी खुशी के लिए दूसरों की तारीफों की जरूरत नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सफल हो रहे हैं। इसका पैमाना बहुत सरल है। जिस दिन आपको दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानने की उत्सुकता खत्म हो जाए और खुद को कल से बेहतर बनाने की बेचैनी शुरू हो जाए, समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी रेस उस पड़ोसी से नहीं है जिसने नई कार ली है।
आपकी रेस उस रिश्तेदार से नहीं है जो आपको ताने मारता है। आपकी रेस अपने आप से है जो कल बिस्तर पर देर तक सोया था, जिसने कल अपना समय गॉसिप में बर्बाद किया था। अपने पुराने संस्करण ओल्ड वर्जन को हराना ही दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, ये जिंदगी आपकी है। इसके स्क्रिप्ट राइटर भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं और हीरो भी आप ही हैं। दूसरों को अपनी फिल्म में विलेन या जज बनने का मौका मत दीजिए। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपके बारे में 2 मिनट बात करेंगे और फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तो फिर उन लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी क्यों दांव पर लगाना। खुद को इतना कीमती बनाओ कि लोग आपकी एक झलक पाने के लिए तरसें, न कि आप उनकी नजरों में आने के लिए गिड़गिड़ाएं। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि आप इसके लायक हो। अगर यह वीडियो आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, आज से मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पर है। यह आपका खुद से किया हुआ एक वादा होगा। इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर आत्म सुधार की इस आग को जलाए रखें। अपना ख्याल रखें, अपनी ऊर्जा बचाएं और चमकते रहें। धन्यवाद।